हेलो दोस्तों, आज हम समांतर श्रेणी का व्यापक पद यानी कि जनरल टर्म ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमें एक समांतर श्रेणी ए और डी के फॉर्म में बनानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ माना कि श्रेणी का प्रथम पद ए है, इक्वल टू ए एंड सार्व अंतर इक्वल टू डी है। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में क्रमशः पदों में सार्व अंतर जुड़ता जाता है तो अगला पद मिलता जाता है। तो जैसे कि यहाँ प्रथम पद ए है, उसको लिख लेते हैं तो हमारी जो श्रेणी बनेगी, ए प्रथम पद में सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो द्वितीय पद मिलेगा ए प्लस डी। इसमें पुनः डी जोड़ेंगे तो तीसरा पद मिलेगा ए प्लस 2d। इसमें पुनः डी जोड़ेंगे तो 3d बन जाएगा, वो हो जाएगा ए प्लस 3d। इसमें पुनः डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 4d। ये हमारा हो गया 1 2 3 4 फिफ्थ पद हो गया। इस तरह से जो है हम निकालते जाएंगे। अब हमको nवां पद ज्ञात करना है तो इसको डॉट 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 करके अप टू टी एन यानी कि nth टर्म ये हमें निकालना है। अब हम इस सीरीज को कुछ रीअरेंज करेंगे। रीअरेंजिंग द सीरीज। ए को हम ऐसे लिखेंगे ए प्लस, यहाँ डी नहीं है मगर हमको दिखाना है डी। चूँकि ये पहला पद है, पहला मीन्स 1, तो हमने यहाँ 1 रख दिया। अब चूँकि डी नहीं है तो 1 घटा दिया, ये डी हो गया। यानी पहले पद यानी कि 1 में हमने 1 घटाया और डी कर दिया, तो ये इस तरह के फॉर्म में आता जा रहा है कुछ। अब इसको भी लिखेंगे इसी तरह से, दूसरे पद को ए प्लस, ये दूसरा पद है तो यहाँ 2 आ जाएगा और -1 करना ही करना है इंटू डी। अभी तीसरा पद है तो ए प्लस तीसरा पद यानी 3 - 1 इंटू डी। -1 करना है, जो पद है सीरीज में जो स्थान है पद का, उस स्थान में से 1 माइनस करना है। जो तीसरा स्थान था इसका 1 माइनस कर दिया। अब चौथा पद यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 फिफ्थ पद, सॉरी, यहाँ लिख लेते हैं ए प्लस फिफ्थ मतलब 1 2 3 4, सॉरी फोर्थ पद। तो 4 - 1 इंटू डी डॉट 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 डॉट। अब देखिए पहले पद में पहले में 1 माइनस हुआ, द्वितीय पद में 2 में -1 हुआ, तृतीय पद में 3 में 1 माइनस हुआ और चतुर्थ पद में 4 में 1 माइनस हुआ। तो nth टर्म में सिंपल सा है a प्लस nth टर्म, तो n में से 1 माइनस हो जाएगा। ये हमारी अप टू nth टर्म ये सीरीज हमारी पूरी हो गई। अब इसको दोबारा जो है थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं। जैसे पहले था उस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं। पुनः ए, ये 0 हो गया, ए हो जाहिर है ए होगा। ये ए प्लस 2 - 1 यानी 1, केवल डी आ गया। ऐसे इसमें 3 - 1 यानी 2d,
तो ए प्लस 2D आ गया, और ये चौथे पद में ए प्लस 3D आ गया, डॉट डॉट डॉट। अब ये हमारा nth टर्म जो है वो हो गया n प्लस n-1 इंटू डी। तो इस तरह से nth टर्म जिसको कि Tn से दिखाते हैं वो हुआ a प्लस n-1 इंटू डी। किसी भी फार्मूले को यूज़ करने के लिए पहले उसकी खोज में जाना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने आपको जो है यहाँ बताया है कि फार्मूला ये Tn निकालते कैसे होते हैं, कैसे निकालते हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो ये हो गया हमारा Tn।